आप कर लीजिए अच्छा, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। ये ज़्यादा बेहतर होगा परिवहन निगम उत्तराखंड, क्योंकि स्नेह लेख तो ये दे देगा 10 लाख रुपया, पर कोई भी परिवार जो हम भी कोई भी जाता है यार, कोई भी परिवार ये नहीं चाहेगा कि ऐसा हो जाए। ये तो स्नेह लेख है, एक आप लगा देंगे, पर इससे किसी का बच्चा वापस नहीं आएगा, किसी के अपने वापस नहीं आएगा। कर तो कुछ नहीं सकते हैं, क्योंकि करना प्रशासन को है। एक फास्ट ट्रैक कमेटी बिठाई जाए, ये 1.5 महीने में जो 2 एक्सीडेंट हो रहे हैं इस पर जांच बिठाई जाए, क्यों हुए। तीसरा भी एक्सीडेंट हो सकता था 4 या 5 दिसंबर को। रानी जोरासी जाते हैं, गैरसैंण जाते हैं, फिर उसके बाद रानीखेत जाते हैं, फिर वापस लाते हैं। तो यार कितनी गाड़ी चलवाओगे भाई, कितनी गाड़ी चलवाओगे। मुझे तो गाड़ी में बैठने ही नींद आ जाती है। या ड्राइवर की भी लिमिट होती है, और ड्राइवर की ओवरटेक ना हो। मुझे अभी ये जो अल्मोड़ा से बस जो और 1.5 महीने में ये दूसरी सबसे बड़ी बस दुर्घटना है, और ये विषय हम सबको चिंता में डाल देती है कि आखिर उत्तराखंड परिवहन निगम में आखिर चल रहा है। अक्सर हमारे परिवार को चिंता रहती है यार, जब हम दिल्ली से गाँव निकलते हैं तो बीच बीच में फ़ोन आता है, गाँव से जब हम दिल्ली जाते हैं बीच बीच में फ़ोन आता है, सबको चिंता रहती है। क्या इस प्रकार की चिंता मुक्त हम नहीं हो सकते हैं। आखिर कब हम हमारा उत्तराखंड परिवहन निगम हमें चिंता मुक्त यात्रा देगा। कब तक हमारे अपने हमेशा चिंता में रहेंगे, जब तक हम अपने गंतव्य स्थान तक ना पहुँच पाए। आज 4 लोग जिनको जाना था अपने घर से अपने कर्म क्षेत्र पर, वो नहीं जा पाए। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं अरविंद रावत आज एक आप सभी लोगों को एक बुरी खबर सुना रहा हूँ। हालांकि आप लोगों को पता ही चल गया होगा, हमारे कुमाऊं क्षेत्र में ये दूसरी सबसे बड़ी बस दुर्घटना आज हुई है। पिछले 1.5 महीने की बात की जाए, और अभी जो दुर्घटना हुई है ये नैनीताल जिले में हुई है। बस को अल्मोड़ा से हल्द्वानी जाना था, नैनीताल के निकट भीमताल के पास बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। दिन के समय पे जो खबर थी उसमें 24 से 25 यात्री सवार थे, जिसमें से शाम तक 4 यात्रियों की मृत्यु होने की खबर मिली। 15 के आसपास लोग गंभीर अवस्था में घायल हैं, जिनको कि सुशीला तिवारी हॉस्पिटल, हल्द्वानी के अन्य निजी हॉस्पिटल और ऋषिकेश एम्स में इलाज दिया जा रहा है। जी ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि घायल लोगों को 2.5 लाख रुपये मिलेंगे, जो गंभीर रूप से घायल हैं, और जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे उनके परिवार वालों को 10 लाख रुपया, और जो कम घायल हैं उनको 15 से 25। अभी कहना तो ये बहुत जल्दबाजी होगी कि आखिर ये एक्सीडेंट हुआ क्या, कारण क्या था, मानवीय कारण था या फिर ड्राइवर स्ट्रेस में था, कलपुर्जों में दिक्कत आ गई, ओवर स्पीड थी, गाड़ी ओवरलोड थी। ओवरलोड तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि 25 ही सवारी थी, तो 35 सीटर बस होती है बड़ी। ये उत्तराखंड परिवहन निगम की और 1.5 महीनों में ये दूसरी सबसे बड़ी बस दुर्घटना है, और ये विषय हम सबको चिंता में डाल देती है कि आखिर उत्तराखंड परिवहन निगम में आखिर चल क्या रहा है। आखिर इतनी बसें क्यों एक्सीडेंट हो रही है। आम एक्सीडेंट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो रोजमर्रा होती है, परंतु किसी भी राज्य के लिए बस दुर्घटना हो जाना, और वो भी बैक टू बैक, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। अब ये कहना कि ड्राइवर की गलती थी या क्या था, आगे से कोई गलत ड्राइवर आ गया, सोचने का विषय कि है क्या, ये भविष्य में पता चलेगा। जो घायल लोग हैं वो बताएंगे इस विषय में, और मेरे हिसाब से तो इन पे कंट्रोल किया जाना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग पहाड़ जाते हैं दिल्ली से कहीं से भी, किसी खुशी में, कभी गम में, कभी पूजा पाठ में। अक्सर हमारे परिवार को चिंता रहती है यार, जब हम दिल्ली से गाँव निकलते हैं तो बीच बीच में फ़ोन आता है, गाँव से जब हम दिल्ली जाते हैं बीच बीच में फ़ोन आता है, सबको चिंता रहती है। क्या इस प्रकार की चिंता मुक्त हम नहीं हो सकते हैं। आखिर कब हम हमारा उत्तराखंड परिवहन निगम हमें चिंता मुक्त यात्रा देगा। कब तक हमारे अपने हमेशा चिंता में रहेंगे, जब तक हम अपने गंतव्य स्थान तक ना पहुंच पाए। आज 4 लोग जिनको जाना था अपने घर से अपने कर्म क्षेत्र पर, वो नहीं जा पाए। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार, कौन है इसका जिम्मेदार। गिनी चुनी कुछ बातें हैं, अगर सरकार परिवहन निगम ध्यान दे दे। हालांकि अभी बीच में 15-16 नई बसें आई हैं। गिनी चुनी कुछ बातें हैं। पहली, ओवर स्पीडिंग, ड्राइवर के ऊपर निगरानी हो, गाड़ी के अंदर जीपीएस फिट हो, जो कि चलती हालत में हो। जैसी गाड़ी तेज हो, जीपीएस इन्फॉर्मेशन दे दे देहरादून। गाड़ी का ड्राइवर पर्याप्त नींद ले चुका हो, गाड़ी का ड्राइवर स्ट्रेस में ना हो, पारिवारिक तनाव या कहने लायक कपड़े ले जाओ, कोई भी तनाव, ओवरलोडिंग मत लाइए, 4-4, 5-5 बाइक मत ले जाइए। ओवरलोडिंग से भी गाड़ी पे ऊपर बहुत दबाव पड़ता है। दूसरा, चौथा, बैरिकेटिंग होनी चाहिए पहाड़ में। पूरा जहाँ से पहाड़ शुरू हो जाए, वहाँ से जहाँ जहाँ डेंजरस जगह है वहाँ बैरिकेटिंग होनी चाहिए। ड्राइवर की ओवर ट्रिप ना हो। मुझे अभी ये जो अल्मोड़ा से बस जो हल्द्वानी जानी थी, इसके बारे में तो नहीं पता कि ड्राइवर का ओवर मतलब क्या रहा वर्किंग ड्यूरेशन। पर अमूमन जो बस दिल्ली से गैरसैंण जाती है, इसमें होता क्या है कि शाम को 6 बजे बस चलती है, 4 बजे तक बस ड्राइवर भी उठ जाते हैं, अपना वेकअप हो जाते हैं, नाश्ता वास्ता जो करते हैं कर लेते हैं। उसके बाद 8-9 बजे तक गनाई पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ से ड्राइवर चेंज हो जाता है, अच्छी बात है। पर कई बार मैंने देखा है कि ड्राइवर वहाँ से फिर रानी जोरासी जाते हैं या गैरसैंण जाते हैं, फिर उसके बाद रानीखेत जाते हैं, फिर वापस लाते हैं। तो यार कितनी गाड़ी चलवाओगे भाई, कितनी गाड़ी चलवाओगे। मुझे तो गाड़ी में बैठते ही नींद आ जाती है। या ड्राइवर की भी एक लिमिट होती है ना, उस लिमिट से ही गाड़ी आप चलवाइए। हालांकि ये दुर्घटना क्यों हुई इसका कारण तो वो मेरे घायल भाई बहन बता पाएंगे, पर ये भी मैंने देखा, जो मैंने व्यक्तिगत देखा। यार हर पहाड़ी को अपना एक एक्सपीरियंस है जब वो गाड़ी से जाता है, सबको पता है ना। हम आपस में डिस्कस भी करते हैं कई बार, गांव में, समाज में, किसी पार्टी में, यार आज गाड़ी में ऐसा हो गया, हमने ऐसा देखा वैसा देखा, ऐसा करते हैं ना। उसको खुल के बोलिए यार, अपने लोकल नेताओं को बोलिए, प्रशासन को बोलिए, गाड़ी के अंदर जो भी कमी है उसको बोलिए। फिर गाड़ी की मेंटेनेंस अच्छी होनी चाहिए। आप 800 रुपया 900 रुपया किराया लेते हो यार, उस हिसाब से मेंटेनेंस करो। एक गाड़ी की ट्रिप 35,000 प्लस पड़ती है, 35 प्लस 35 70,000 रुपये एक दिन की ट्रिप या एक ट्रिप गाड़ी देती है। तो कम से कम उसमें से 5-10 हज़ार रुपये गाड़ी के ऊपर खर्च। किसी के बच्चों को, अपनों को वापस तो नहीं ला सकती ना, परंतु 1.5 महीने में हमने ये दूसरी बार देख लिया। कब तक हम ये देखते रहेंगे। मुआवजा देने से अच्छा अपने ड्राइवर, अपने बस का रखरखाव आप कर लीजिए अच्छा, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। ये ज़्यादा बेहतर होगा परिवहन निगम उत्तराखंड, क्योंकि स्नेह लेप तो ये दे देगा 10 लाख रुपया, पर कोई भी परिवार जो हम भी कोई भी जाता है यार, कोई भी परिवार ये नहीं चाहेगा कि ऐसा हो जाए। ये तो स्नेह लेप है, एक आप लगा देंगे, पर इससे किसी का बच्चा वापस नहीं आएगा, किसी के अपने, क्योंकि करना प्रशासन को है। एक फास्ट ट्रैक कमेटी बिठाई जाए, ये 1.5 महीने में जो 2 एक्सीडेंट हो रहे हैं इस पर जांच बिठाई जाए, क्यों हुए।
तीसरा भी एक्सीडेंट हो सकता था 4 या 5 दिसंबर को। मैं उस दिन की शाम को मैं दिल्ली जा रहा था, तब रास्ते में मुझे बताया गया कि मोहान से जो सूर्य दिल्ली गैरसन दिल्ली से जो आ रही थी बस, वो मोहान से आगे कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वो तो ड्राइवर की सूझबूझ से गाड़ी लॉक हो गई हैंडल, और ड्राइवर ने या भगवान ने वो गाड़ी को पहाड़ की तरफ टर्न कर दिया, जिससे कि सभी सवारी बच गई, नहीं तो वो भी एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो किसी भी राज्य के लिए बहुत बड़ा पर्सन चिन्ह है, वो भी पहाड़ी राज्य के लिए, जहाँ इतनी फ्रीक्वेंटली ये चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे एक फास्ट ट्रैक कमेटी बैठनी चाहिए और देखना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, मानवीय भूल है, कलपुर्जों की भूल है, मशीन की भूल है, किसकी भूल है। और जो घायल लोग हैं, मैं समाज से भी कहता हूँ कि आप भी उनकी सहायता कीजिए। जो घायल लोग हैं, उनको उपचार में सहयोग कीजिए। हो सकता है कोई ऐसा परिवार हो जो कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत हो, तो उनकी भी मदद कीजिएगा। अगर संभव हो तो सोशल मीडिया पे भी डालिएगा। हम उत्तराखंड के नागरिक होने के नाते एक मुहिम चलाएँगे। कोई ऐसा परिवार देवप्रिय हो गए हैं, कोई ऐसा परिवार है जो कि आश्रित है, उसके बारे में भी डिटेल दीजिए। हम फिर एक मुहिम चलाएँगे कि सभी को सहायता मिले, और सरकार से भी कहेंगे कि प्लीज़ इसके ऊपर कोई एक बड़ी कमेटी बिठाए जो कि ध्यान दे कि हो क्यों रहा है आखिर पहाड़ में। सब अब पहाड़ आने और जाने में बहुत डर रहे हैं सर। रोडों को ठीक कर दीजिए। और 1.5 महीने में ये 2 बड़ी घटनाएँ हो गई हैं सर, बहुत डर लग रहा है। आप प्लीज़ इसको इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि सबके अपने इंतज़ार करते हैं अपनों का। तो प्लीज़ हम सबकी मदद कीजिए। एक पैनलिस्ट की टीम बनाइए जो कि इस हादसे पे अपनी रिपोर्ट दे। इस विषय में हमें ड्राइवर भाइयों से भी बात करनी है, उनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। उनका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए समय-समय पे, मतलब उनका शरीर क्या इस समय गाड़ी चलाने के लिए सही है, ऐसा टेस्ट होना चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए। जगह-जगह पर एक ऐसा दस्ता होना चाहिए छापा मारने वाला, जो गाड़ी की निगरानी करे, देखे, जीपीएस हो गाड़ी में, ताकि ओवर स्पीडिंग का पता चले। आज हम गाड़ी के इस सीट पे बैठते हैं, खिड़की की साइड, थोड़ी देर में हम उस साइड मिलते हैं जैसे बैंड आता है। इतनी गाड़ी तेज़ बैंड पे टर्न होती है। बैरिकेटिंग हो जाए चारों तरफ, नीचे की तरफ, स्पेशली जहाँ गहरी खाई है। और मेरे हिसाब से एक काम और कर सकते हैं सभी, ये गाँव वाले कर सकते हैं, ये क्षेत्र वाले कर सकते हैं, जिला पंचायत कर सकता है, प्रधान कर सकता है। रोडों के साइड में यार बड़े-बड़े पेड़ लगाना शुरू कर दीजिए। यदि हम रोडों के साइड में बड़े-बड़े पेड़ लगाना शुरू कर देंगे, तो इससे अभी तो फ़ायदा नहीं होगा, परंतु भविष्य में हमारे अपनों को फ़ायदा ज़रूर होगा। यदि ऐसी कोई दुर्घटना होगी तो उन पेड़ों से बचाव हो जाएगा। पेड़ हमारे को ऑक्सीजन भी देंगे, जलावन की लकड़ियाँ भी देंगे, हमारे पशुओं को चारा भी देंगे, साथ ही साथ हमारे जीवन की रक्षा भी करेंगे रोड में। दूसरा, रोड का चौड़ीकरण होना चाहिए। रोड बहुत कई जगह संकरी है। हालाँकि ये जो हमारी रानीखेत से जो रोड है, ये काफ़ी अच्छी है कंपैरिज़न टू रामनगर से और गैरसैंण की। तो ये चीज़ें होनी चाहिए इम्प्रूव। ओवरट्रिप नहीं होनी चाहिए ड्राइवर्स की। इस जख्म को भरने के लिए बहुत समय लगेगा, परंतु यदि आज से हम कोई कड़े नियम कर देंगे ना, हैं, प्रभु इनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान करे, आत्मा को शांति प्रदान करे, परिवार को शक्ति प्रदान करे कि वो इस दुःख से, मतलब दुःख में कठोर होना ही पड़ेगा यार अब। हम सब आपके साथ हैं, और जो घायल लोग हैं, हम आपके भी शीघ्र अच्छे होने की प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हम आपके परिवार के साथ हैं, और जो भी आपको लगे आप ज़रूर मुझे बताइएगा। मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपकी आवाज़ बनने की। और बस इतना ही कहूँगा। मुझे कुछ खामियाँ दिखी थी, तो आज मैंने कुछ खामियाँ लिखी, क्योंकि ज़्यादा थी तो मैंने लिखी, कुछ नोट्स बनाए। तो फिर भी अगर इस दौरान मुझसे इस पीड़ादायक समय में मुझसे अगर कोई गलत शब्द निकल गए हों, या ऐसे कोई शब्द जिससे किसी को चोट पहुँची हो, या लगे कोई ऐसा शब्द गलत हो गया हो, तो मुझे माफ़ करना। और हम जो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसके ऊपर ज़रूर सरकार को, और जो हमारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उत्तराखंड, इसको हम पुश करेंगे कि सरकार को भी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी कि ड्राइवर्स की काउंसलिंग करें, ओवरलोडिंग ना हो, ओवर स्पीड ना हो, बैरिकेडिंग हो रोड पे। ओवर लगेज भी एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं सरकार को बता दे रहा हूँ, क्योंकि लोग बहुत सामान ले जाते हैं अपने साथ। तो इन्हीं चीज़ों से को ऊपर हमें ध्यान करना है, और मैं अपना वीडियो को भी यहीं समाप्त करता हूँ। बड़े दुखी मन से आज मैंने ये वीडियो बनाई है। अभी आई थिंक रात के 11 बजे। बनाना नहीं चाहता हूँ जहाँ इतना पीड़ा हो, बड़े भारी मन से मैं बना रहा हूँ। पर मेरे पहाड़ी भाइयों की मृत्यु हुई है, तो दुःख तो हुआ है ना? क्योंकि कोई बेचारा नौकरी पे जा रहा होगा, किसी की बहन की शादी के सपने, किसी के भाई की शादी के, किसी के अपने, सब चूर-चूर हो गए, सब टूट गए। बस आगे ऐसा ना, शासन प्रशासन के बाद एक भगवान से ही प्रार्थना रहेगी कि अपना आशीर्वाद कृपया करके बनाए रखें। जो भी गाड़ी वाहन है, क्योंकि वो देवभूमि है, आप ही मालिक हो। जहाँ सब पे विश्वास टूट जाता है, वहीं भगवान पे एक विश्वास आता है। तो प्रभु से भी प्रार्थना रहेगी कि सभी यात्रियों की यात्रा सुखमय बनाए, सुख दे, कोई दुर्घटना ना हो भगवान आगे से। यही प्रार्थना रहेगी। धन्यवाद। जय उत्तराखंड।